रेगिस्तान की गर्म हवाओं में एक नाम लोगों के दिलों में खौफ पैदा करता था। उमर इब्न खत्ताब, लंबा कद, मजबूत जिस्म और ऐसी आवाज़ कि बाजार खामोश हो जाया करते थे। वो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन यही उमर इस्लाम का सबसे बड़ा मुहाफिज बन जाएगा। खुश आमदीद है उस कहानी में जहां एक इंसान ने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, पूरी तारीख बदल दी। उस वक्त मक्का की गलियों में जुल्म का राज था। मुसलमान छिपकर अल्लाह की इबादत करते थे और कुरैश उन्हें हर रोज नए अजाब देते थे। उमर उन लोगों में सबसे आगे था। उसकी ताकत और सख्ती का पूरे अरब में जिक्र होता था। लोग उसके नाम से डरते थे। जब भी कोई इस्लाम कबूल करता, उस पर जुल्म किया जाता। कई मुसलमान गर्म रीत पर घसीटे जाते, उन्हें भूखा रखा जाता, और उमर यह सब देख कर भी सख्त रहता, क्योंकि उसके नजदीक इस्लाम आबा व अजदाद के दीन के खिलाफ एक बगावत था। फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उमर ने तलवार उठाई और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने निकल पड़ा। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और कदम तेज होते जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक शख्स मिला जिसने कहा, उमर, पहले अपने घर की खबर लो, तुम्हारी बहन भी इस्लाम कबूल कर चुकी है। यह सुनते ही उमर का खून खोल उठा। वो फौरन अपनी बहन के घर की तरफ दौड़ा। घर के अंदर कुरान की तलावत गूंज रही थी। उमर ने गुस्से में दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होते ही सब खामोश हो गया। लेकिन फिर उमर की नजर कुरान के उन सफ़ों पर पड़ी। सूरह तौ की आयात, एक एक लफ्ज उसके दिल को हिला रहा था, जैसे अंधेरे में किसी ने रोशनी जला दी हो। एक सख्त दिल इंसान पहली बार टूट रहा था। उमर के हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू भर आए, और उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। जब उमर दारी अरकम पहुंचा तो सहाबा डर गए, क्योंकि उमर की सख्ती से हर कोई वाकिफ था। लेकिन नबी ने फरमाया, दरवाजा खोलो। और फिर उसी जगह उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया। अशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहद अन मोहम्मदन रसूलुल्लाह, ये अल्फाज सुनते ही पूरा घर अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठा। उस दिन मुसलमानों को एक नई ताकत मिली और इस्लाम खौफ से निकलकर हिम्मत की तरफ बढ़ गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर को फारूक का लक़ब दिया, यानी हक और बातिल में फर्क करने वाला। और वाकई उमर का हर फैसला इंसाफ की मिसाल बन गया। वक्त गुजरता गया और उमर इस्लाम के दूसरे खलीफा बने। उनकी हुकूमत अरब से निकलकर दूर दूर तक फैल गई। लेकिन इतनी बड़ी सल्तनत का हुक्मरान होने के बावजूद उमर की जिंदगी बहुत सादगी वाली थी। न कोई शाही महल, न महंगे कपड़े। उमर अक्सर जमीन पर सौया करते थे और रात के अंधेरे में शहर की गलियों में निकलकर लोगों का हाल देखा करते थे। एक रात उमर ने एक मां को देखा जो खाली बर्तनों में पानी उबाल रही थी। बच्चे भूख से रो रहे थे और मां उन्हें सिर्फ इसलिए बहला रही थी ताकि वो सो जाएं। ये मंजर देखकर उमर का दिल कांप गया। वो फौरन बीतल माल गए, आटे की बोरी उठाई और खुद अपने कंधे पर रख ली। एक शख्स ने कहा, अमीर अल मोमिनीन, ये बोझ मैं उठा लेता हूं। उमर ने फौरन जवाब दिया, क्या क़यामत के दिन मेरा बोझ भी तुम उठाओगे? यही था उमर, एक ऐसा बादशाह जो ताज पहनकर नहीं, इंसाफ करके लोगों के दिलों पर हुकूमत करता था। आज सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु का नाम आज भी इंसाफ, हिम्मत और सच्चाई की सबसे बड़ी मिसाल है। दुनिया के बादशाह आते और चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग तारीख में हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं, और उमर उन्हीं में से एक थे।